इंतखाबात के आखिरी मरहले की तशहीर बस कुछ ही घंटों की मेहमान रह गई है। 1 जून को आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद सभी को इंतजार होगा 4 जून का कि आखिर सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। 2024 का ये आम इलेक्शन जहां अपनी दिलचस्प जंग के लिए जाना जाएगा, तो वहीं सियासी ज़बानी हमलों के लिए भी याद किया जाएगा। इस पूरे इलेक्शन में जिस मुद्दे ने विकास, रोजगार, आमदनी, महंगाई को भी पीछे छोड़ दिया, वो था मुसलमान। चाहे अपोजिशन हो या फिर सरकार, हर किसी की तकरीर में जिक्र सिर्फ मुसलमान का था। इंडिया इत्तेहाद तो फिर भी अपने खिताब में बुनियादी मुद्दों पर बात कर रही थी, लेकिन पीएम समेत बीजेपी के तमाम लीडरान सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद रहे। अब इसी जंग में ओवैसी भी आ गए हैं, उन्होंने भी इसमें मुसलमान का तड़का डाल दिया है। वैसे जिक्र जब मुसलमानों का हो तो ओवैसी का आना लाजमी हो ही जाता है। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि इंडिया इत्तेहाद को भी निशाने पर ले लिया है। ओवैसी के मुताबिक अपोजिशन ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल नारे लगवाने के लिए किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। आखिरी मरहले में ओवैसी का ये बयान कहीं बीजेपी को फायदा तो पहुंचाने के लिए नहीं था, क्योंकि पीएम को अगर मुसलमानों से मतलब नहीं तो किससे है, ये तो उनके वोटर्स समझ ही गए होंगे। और मुसलमान अगर इंडिया इत्तेहाद के खिलाफ जाएगा तो किसे वोट देगा, ये एमआईएम के वोटर्स भी जानते हैं। इसीलिए ओवैसी का ये बयान कई लिहाज से खास हो जाता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। इतना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। और ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, कितने हैं 48? एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ये कांग्रेस के मुस्लिम नेता मुझे फोन करके कहे कि ओवैसी साहब, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 15 लाख मुसलमान है, एक टिकट नहीं दिए। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? बोले नहीं, हम अपना दिल का गम हल्का कर रहे हैं आपको फोन करके। मैंने कहा मुझसे बात करके गम हल्का नहीं होता, तुम गुलामी की जंजीरें तोड़कर मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। ये जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। और ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, कितने हैं 48? एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ये कांग्रेस के मुस्लिम नेता मुझे फोन करके कहे कि ओवैसी साहब, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 15 लाख मुसलमान है, एक टिकट नहीं दिए। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? बोले नहीं, हम अपना दिल का गम हल्का कर रहे हैं आपको फोन करके। मैंने कहा मुझसे बात करके गम हल्का नहीं होता, तुम गुलामी की जंजीरें तोड़कर मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा।